जॉब करने के साथ-साथ हम करते क्या है कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, जिससे हमारा थोड़ा-सा जेब खर्च एक्स्ट्रा इनकम हमें मिल जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाए। लेकिन सर हमें ये मेहनत हम क्यों करते हैं? हम जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, लेकिन ये मेहनत हम क्यों करते हैं कि यार कल को हमारा फ्यूचर बने। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि भई हम जिस जगह पे फ्यूचर बना रहे थे, वो तो सिस्टम ही नहीं ठीक, वो तो सिस्टम ही भागने वाला है। वो तो सिस्टम ही होता क्या है पाकिस्तान में कुछ लोग ऑनलाइन काम में बिलीव नहीं करते, कहते हैं यार मैंने किया था, लेकिन सिस्टम भाग गया था। सर सिस्टम क्यों भागते हैं? सर सिस्टम भागने की सबसे बड़ी नाकामी आप लोग हैं। हम लोग हैं जो सिस्टम को समझते नहीं है। सर आज सिस्टम हम जब भी सिस्टम को चूज़ करते हैं, जब भी सिस्टम एक में एंट्री लेते हैं, सर उस सिस्टम के बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं होता। बस एक नॉलेज होता है कि हम जिसकी भी मीटिंग में जाते हैं, जो भी आपको ट्रेन करता है पहले उस सिस्टम के बारे में इंट्रो करवाता है, आप उसकी अर्निंग देख के कन्विंस हो जाते हो। सर आपने बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग अटेंड की होगी। सर उस ट्रेनिंग में होता क्या है कि आपको पहले नंबर पे अपनी इनकम दिखाते हैं। आपको इम्प्रेस करते हैं इनकम दिखा के, आप इनकम पे इस इम्प्रेस हो गए, आप यही नहीं देखते क्या जो बंदा वो बातें कर रहा है, क्या वो सच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। बातें तो कोई भी कर लेता है, बातें बातें तो सब कर लेते हैं, लेकिन क्या वो चीज़ ऑथेंटिक भी है जो बातें कर रहा है? आप उस बंदे ने आपको बताया था कि भाई मैं यहाँ पे करोड़ों रुपए की मैंने इनकम कर ली है। सर उस बंदे ने करोड़ों की इनकम की, क्या आपके माइंड में कभी आया कि उस बंदे ने करोड़ों की इनकम कैसे की? सर उसके पीछे था बड़ा नेटवर्क, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000 का नेटवर्क था। आपके नीचे भी नेटवर्क, हर बंदे के नीचे इतना नेटवर्क हो तो वो बंदे को काम करने की क्या ज़रूरत है? वो भी बंदा करोड़ों कमा सकता है। भई जिसके बंदा नीचे 1 लाख बंदा, 50,000 बंदे काम कर रहे हो, सर वो तो बंदा करोड़ों कमाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जिस बंदे से नेटवर्क नहीं बनता, वो अब क्या करे? क्या उसे करोड़ों कमाने का हक नहीं है? सर आज आपकी वो क्या रिसर्च खत्म होगी कि यहाँ पे वो भी बंदा करोड़ों कमा सकता है जिसका ज़ीरो की टीम होगी, जिसकी ज़ीरो की नेटवर्क होगा। वो भी बंदा जिसके पास कोई स्किल नहीं होगा, कोई गाइड करने का स्किल नहीं होगा, कोई कुछ स्किल नहीं होगा, वो भी बंदा उसका भी फ्यूचर यहाँ पे करोड़ों का है। आज सर आपसे चीज़ें क्यों छुपाते हैं लोग? मैं आपको बताता हूँ। सर यहाँ पे कुछ ट्रेनर आए, कुछ बड़े-बड़े ट्रेनर आए, सर आपसे स्कैम क्या करते आए? आपसे स्कैम करते आए डिसेंट्रलाइज़ेशन के नाम पे। आपसे स्कैम करते हैं सिस्टम के इंट्रो दिखाने के नाम पे। स्कैम क्यों करते हैं सर? स्कैम इसलिए करते हैं कि सर उन्हें आज तक जस्ट अपनी अर्निंग की फ़िक्र होती है। आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आप बात है आपको कौन कोई कोर्स बता सकता है मेरी आवाज़ प्रॉपर है? किस तरह का प्रॉपर है? ओके, थैंक यू सर मैं नेट का इश्यू ओके तो सर मैं अब गाइड आपको ये कर रहा था कि आज हम हमारा पाकिस्तान क्यों पीछे है सर हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह जो पीछे होने की है सर वो वजह है करप्शन सर जब करप्शन एक मुल्क में करप्शन आ जाए ना सर वो मुल्क डाउन डाउन और मैं कहता हूं आज से 4-5 साल बाद की अगर बात करें ना तो पाकिस्तान में सर जस्ट गरीब आवाम जलील होगी आज भी जलील हो रही है लेकिन ये कभी लंदन चले जाएंगे कभी यूके चले जाएंगे ये कभी यूएस चले जाएंगे जलील होगी तो हमारी आवाम होगी आज हमें एक ही चीज हमारे माइंड में घुसाई जाती है एक ही चीज कि बेटा गुलामी करनी है आपने कभी हम सऊदी जाके गुलामी करते हैं कभी हम यूरोप जाके कभी अमेरिका जाके हम गुलामी करते हैं उनकी जाके लेकिन हमें यही नहीं बताया जाता कि हमारे पास खुद का कितना नॉलेज हो सकता है हमारे पास खुद का कोई सिस्टम क्यों क्रिएट नहीं होता क्यों कि हमारा माइंड नहीं होता हमारा माइंड एक होता है कि बस तुक्का लगा लो और ऐसा तुक्का लगा लो कि ऐसा अगले बंदे को दा लगा लो कि अगले बंदे से हमें करोड़ों रुपए मिल जाए सर आज आपको पहले ऊपर वाले पागल बनाते रहे हुकूमतें फिर क्या हुआ वही सीन क्रिएट हुआ हमारी आवाम पे फिर ऐसे ही बड़े बड़े लीडर आए बड़े बड़े ट्रेनर आए सर वो फाउंडर बन गए फाउंडर बनने के नाम पे सर उन्होंने
सर अपने लोगों को नीचे 10 लोग लगाए, 10 लोगों को पागल बनाया, उन्हें ट्रेन किया, उस पागल लोगों को, फिर लोगों को क्या पता क्या कहते हैं? सर लोगों को वो कहते हैं बिज़नेस हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आप लोग 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार में अपना ईमान बेच रहे हो और कहते हो हम लोगों को स्कैम करके लोगों को जो झूठी चीजें दिखा के फिर कहते हो हम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, सर जब तक आप पागल बनते रहेंगे, आपको पागल बनाया जाएगा। जब तक मेरे सामने कोई पागल बंदा बने, मैं उसे सर पागल बना दूंगा। क्यों? कि उसके पास अगर करोड़ रुपया है तो मैं 100 रुपए पे उसे कन्विंस कर लूंगा। क्यों? कि मेरे पास पागल बनाने वाला नॉलेज है। फिर कहते हैं कि ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये स्किल है। सर ये स्किल्स नहीं होते, ये आपकी बेवकूफी होती है। जो दूसरा बंदा सामने से आता है वो उसके पास नई नॉलेज, वो उसके पास नई स्किल्स। वो सर आज मैं आपको वही स्किल्स दूंगा, आपको मैं 7 करोड़ की तरफ लेके चलता हूं। अभी मैं आपको 7 करोड़ की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन आज आपको मैं वो चीज एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपने ये सिस्टम चूज किया, आपके तब तो काम आएगा, लेकिन ना भी किया सर फिर भी आपकी पूरी लाइफ काम आएगा। सर मेरा मकसद आपको जस्ट रियलिटी दिखाना है। 7 करोड़ तो सर हर बंदा कमाएगा यहाँ से, वो तो डन है। बट वो चीज आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। वो कहते हैं कि सर नॉलेज हो तो नॉलेज अपने से किसी को दूसरे को दो ना, तो उसका फायदा हो। नॉलेज, मेरा जो नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करने लगा सर, उसका आपको 100% पूरी लाइफ फायदा आएगा। चाहे आप ये सिस्टम चूज करें या चाहे जहां भी मार्केटिंग में आप ऑनलाइन फील्ड में जाएं, जहां भी आपसे कभी भी सर आज के बाद स्कैम नहीं होने लगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे कोई को होस्ट बताए मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? कोई को होस्ट मुझे बताए मेरी जी सर स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है। प्रॉपर? ओके सर, थैंक यू। जी सर प्रॉपर है। जी सर प्रॉपर है। ओके तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज हाईलाइट करता चलो जी सर। सर मैं प्रॉपर है। आपको जस्ट सर टाइम मिल रहा होगा यहाँ पे, जस्ट आगे आधे घंटे का सेशन होगा। आधे घंटे का ही सेशन, आपका 5 मिनट हमें गुजर गए हैं सर। आधे घंटे का ही एक सेशन होगा आपके। मैं 20 से 25 मिनट जस्ट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके। 20 से 25 मिनट अगर जिंदगी के माइनस हो जाएं तो सर मैं आपकी यहाँ से 360 डिग्री लाइफ चेंज करके भेजूंगा। खुद को फील करें सर, अभी आप जैसे बैठे हैं और मीटिंग के एंड में खुद को फील करना। सर आज जिस सिस्टम पे हम बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं सर, उस सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। इनके जो क्रिएटर हैं मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के, गुजरात पाकिस्तान के नहीं। सर हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। अब बाइनेंस क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। सर बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी जहां पे सेल परचेज की जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है कि BUSD क्या है और इसे क्यों चूज किया गया सिस्टम में। आखिरकार इंडियन करेंसी, अगर इंडियन सिस्टम है तो इंडियन करेंसी भी चूज कर सकते थे इंडिया वाले। आपको पता है, जिसके पास नॉलेज होगा, इंडियन वालों ने अपनी करेंसी लॉन्च करने लगे हैं, अल्फा कॉइन। हमारे ही सिस्टम इंशाल्लाह आएगी वो, ठीक है। तो मैं आपको गाइड ये करना चाह रहा हूं कि आपके माइंड में आएगा कि इंडियन करेंसी क्यों चूज नहीं की गई। सर इंडियन करेंसी इसलिए चूज नहीं की गई कि ये सिस्टम जो है ना, BUSD इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी, इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है। इसीलिए इसे चूज किया। क्यों? कि ये सिस्टम अगर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी ना चूज करता तो जस्ट इंडिया तक ही सिस्टम रहता, हमारे तक ना पहुंचता। लेकिन हमारा ये मिशन है सर मनोज का, ये मिशन है कि सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लेके जाएं। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो प्राइस होती है, एक फायदा इसका ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है फिक्स रहती है। ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगी, ना आपको लॉस में लेके जाएगी। जितना आपका डॉलर रेट होगा ना, उसके इक्वल होगी। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि आपके जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है उसमें भी इसे स्वैप इजीली कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं आप। इसका फायदा ये भी है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाबेट की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है। अब काफी लोगों को यहाँ पे पता होगा डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है। जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक आध मिनट लूंगा, ये नॉलेज आपके पूरे लाइफ काम आने वाला है। ये पॉइंट की बात ये आपको बताने वाला हूँ। सर आज तक हम बड़ी बड़ी ट्रेनर में गए, बड़ी बड़ी यूट्यूब पर से सुना, बड़ी बड़ी मीटिंग हमने अटेंड की, वहां में हमें बताया गया कि सर सिस्टम आते हैं दो तरह के। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर थोड़ा सा मेरी बात को गौर कीजिएगा यहाँ पे। सर सिस्टम दो तरह के नहीं आए, सिस्टम आए तीन तरह के। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा होता है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम।
सर फर्क कहाँ पे आया? 100% में आया ना। कैसे? मेरी बात को आपने गौर करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे सिस्टम में फर्क आया। सर सेंट्रल सिस्टम क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। काफी लोगों को यहाँ पे पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंट्रल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर कोई क्रिएटर बैठा हो, ऑनर बैठा हो, जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हो, सिस्टम को चला रहा हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे हमें 5% देना है, 10% देना है, या सिस्टम लेके भाग जाना है। ये तो हुआ ही सेंट्रल सिस्टम। अब दूसरे नंबर पे जिस वजह से कंपनियां भागती हैं, सिस्टम भागते हैं, फिर लोग कहते हैं कि हमने भाई यहाँ पे ये कर दिया था, हमने ज्वाइन किया था लेकिन भाग गया, स्कैम कर गया, हमारे साथ ये हो गया। क्यों? कि आपको नॉलेज ही नहीं होता उस सिस्टम के बारे में। दूसरे नंबर पे जो डिसेंट्रलाइजेशन, हम सिस्टम को कहते हैं, अपने सिस्टम को, भाई हमारा सिस्टम पे आ जाओ, हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, कभी भी बंद नहीं हो सकता। लेकिन एक्चुअली में बड़े बड़े ट्रेनर में आप गए, आपको वहां पे यही बताया गया, लेकिन क्या आपने ये देखा कि जो बंदा वो बता रहा है वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं? हम कैसे बिलीव कर लें? हम इस बंदे की बात बिलीव कर लें जो आज तक पाकिस्तान का बंदा है, जो पाकिस्तान में आज तक करप्शन खत्म नहीं हुई। अब वो अपने फायदे के लिए आपको बता रहे हैं, आप बिलीव क्यों कर रहे हैं उनकी बात पे? आपके पास अपना माइंड नहीं है? कभी अपना माइंड यूज करें, बेर बकरी ना बने। सर हमें भी पहले जिस सिस्टम पे हम काम करते थे, हमें भी यही बताया गया था कि सर ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन एक्चुअली में जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सारी सारी बात आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा मैंने खुद चेक किया, जब मैंने रिसर्च की, इसके बारे में स्टडी हासिल की, क्यों? कि मुझे लगा था कि ये हर चीज फेक है। मुझे लगता था, क्यों? कि हमारे पास आज पाकिस्तानी अवाम इसीलिए पीछे है, अंग्रेज इसीलिए आगे हैं कि उनके पास नॉलेज, उनके पास स्किल्स हमारे से ज्यादा है। हमारे पास एक या तुक्का लगा लो, तुक्का लगा लो, तुक्का लगा लो, या करप्शन कर लो। तो सर तुक्के से ना कुछ हुआ, ना करप्शन से कुछ हुआ है। सर माइंड की बात होती है, सारा रिसर्च करना पड़ता है, इसमें टाइम वेस्ट करना पड़ता है। टाइम, ये रिसर्च में आप बताऊं, जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा खुद चेक किया था मैंने, सर वहां पे लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ था, जो हमें बताया जाता कि भाई ये सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों? कि जिस बंदे ने हमें बताया था सर, उसके पास भी नॉलेज नहीं था इसका। जाहिर सी बात है, अगर उसके पास नॉलेज होता तो हमें बताता था। हमें क्यों नहीं बताया गया? हमारे पास इसलिए चीजें छुपाई जाती है, फिर कहते हैं सर सिस्टम भाग गए। सिस्टम तो भागने हैं जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होना ये देखने का कि सिस्टम वाकई में 100% डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है। फिर कहते हैं कि नहीं सर डिसेंट्रलाइजेशन भी भाग जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम नहीं भागते, भागते कम है। जब आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है सर, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बकायदा लिखा हुआ था कि रिमूव ऑनरशिप, ऑनरशिप के पास ये इख्तियार है, कभी भी आपकी आईडी बंद कर सकता है, आपकी प्रॉफिट हो सकता है, आपकी जो है ना कोई भी काम आप नहीं कर सकते, कभी भी सिस्टम को लेकर भाग सकता है। क्यों? कि उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ था किसके पास इख्तियार है ये। तो जिसके पास इख्तियार हो, क्या वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं? वो तो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं जिसके पास इख्तियार हो। दूसरे नंबर पे यहाँ पे अल्फाविन की बात आ जाए, सर मैं, आपने अक्सर देखा होगा कि पॉइंट की बात और बताता चलूं आपको, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर सिस्टम में साइड पे वर्किंग चल रही होती है। आपकी 24 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी देर भी वर्किंग चलती है, आप कहते हैं कि नहीं सिस्टम में अभी काम नहीं हो सकता, सिस्टम पे साइड पे वर्किंग चल रही है, अभी वेट करें। हमें बताया ठीक है भाई, हम वेट करते हैं। सर अगर सिस्टम 100% ब्लॉक चेन पे कोड हो, आपका साइड से कोई तल्लुक होता है? फिर कहते हैं कि सर सिस्टम भाग गए, सिस्टम तो भागते हैं सब, वो होती ही वेबसाइट है। सर वो होते ही सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड ही नहीं है। सर अगर वो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है तो वेबसाइट कहां पे बीच आ गई? वेबसाइट कहां आ गई? फिर कहते हैं सर साइट जो है उस पर वर्किंग चल रही है, सर आज अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, खराब हो जाए, इस पे काम चल रहा हो, सर आप आए, ब्लॉकचेन पे जाके आईडी लगाएं, अपनी प्रॉफिट लें, काम करें, जो मर्जी करें, भाई हमारा ताल्लुक है ब्लॉकचेन के साथ। हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पर, ना कि हम साइट पे बिलीव करते हैं। सर आज तक पाकिस्तान में तो क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम अल्फाविन से पहले आया ही नहीं जिससे कि आईडी सर ब्लॉकचेन पे लगती हो जाके। जी इल्म था आपके पास आज तक? सर आज वो बंदा, जिस बंदा, जो भी बंदा आपको प्लान दिखाए अपने सिस्टम का, सर अगर उस बंदे से एक क्वेश्चन कीजिएगा सर, अपने जो सिस्टम की ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दे। सर अगर उसने दिखा दी, सर आंख बंद करके उस बंदे के साथ ज्वाइन हो जाइएगा। क्यों? कि वो सिस्टम कभी भागने वाला नहीं है। ठीक है सर, ये होते हैं 100% डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन पे कोड सिस्टम, जिनकी आईडी सर जी अल्फाविन ने हमें नॉलेज दिया, जिसे मैं आपके साथ शेयर करूं, अल्फाविन के क्रिएटर ने हमें नॉलेज दिया। ये क्लियर होगा कि अल्फाविन हमारा 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। ठीक हो गया?
अभी नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है सर। अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को जो आज तक ज्वाइन हो गए हैं, जो आज ज्वाइन होंगे या जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे सर, उन्हें जो आज तक ज्वाइन हो चुके हैं सबको फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देगा, वो ताकत देगा, कभी भी सर इन्हें पैसे की तंगी ना हो। एक इन्हें पैसिव इनकम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं हमारा। सर नेक्स्ट चलते हैं, आपको वेट होगा सर, हमें आपने नॉलेज तो दे दिया लेकिन हमें वो भी समझा दे कि 7 करोड़ की इनकम कैसे होगी। तो सर ये आपको जरा टाइम नहीं लूंगा, एक 5-10 मिनट में मीटिंग एंड होगी हमारी, ठीक है सर। अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल, वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए सब यहाँ पे बैठे हो, जिसके लिए हमने भी ये सिस्टम चूज किया, ये तीसरी इनकम है जी सर। ये जो ग्लोबल ऑटो पूल इनकम है ये पूरे वर्ल्ड से आपको आने वाली है, आपके काम करने से नहीं आनी, आपकी टीम के काम करने से नहीं आनी, आप काम करें या ना करें, ये इनकम तब भी आपको आनी है। चौथी इनकम फास्ट अपग्रेड वर्किंग इनकम, 3 इनकम इसकी वर्किंग है, 1 इनकम नॉन वर्किंग है, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ कि नॉन वर्किंग, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट, क्योंकि 7 करोड़ तो मिलेगा लेकिन 7 करोड़ में सर आपको थोड़ा सा सब्र भी करना होगा। 7 करोड़ भी उस बंदे को मिलेगा जो 7 करोड़ लेने के काबिल हो। सर नेक्स्ट चलते हैं कि हमें पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए हमें ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसकी 12 कीज होती है, वो आपने सेव रखनी है। आपको अगर नहीं क्रिएट करने का पता, आप उस बंदे से क्रिएट करवा लेंगे जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, उसके पास वीडियो होगी, वो वीडियो आपको सेंड कर देगा, ठीक है सर। आपको अभी ट्रस्ट वॉलेट आपने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे आपको सर। जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगाया जाए ना PKR में, लगभग 9,400 के बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होगा कि शादिब सर हमसे ना इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहते हैं ना मुझसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप 100% स्टडी करते हैं, स्टडी पे फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर भी आप एक जॉब के लिए रिश्वत दे देते हैं। ऐसा होता है, 100% होता है। मैं डेली बेस पे अपने दोस्त, मेरा कजन है सर, उसकी जिक्र करता हूँ कि सर उस बंदे ने स्टडी की, स्टडी पे इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद भी 35,000 की जॉब लगी रेलवे में, वो भी रिश्वत दे के। क्या यही स्टडी सिखाती है हमें? यही इल्म सिखाता है हमें? सर इल्म वो होता है जो हक हलाल पे हो, ये हराम के आ जाता है फिर लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बस मुंह मीठा होता है। सर मुंह मीठा हराम हराम होता है। ये चीज हम आज तक सर हमें बताया, ये क्यों कि हमारे सर ऊपर जो बैठे हैं पाकिस्तान में, हर बंदा जो है ना बस कह रहा है मेरा काम तुक्का लग जाए, बस तुक्का लग जाए। तुक्का लग गया, तुक्का रिश्वत से लगता है। तो रिश्वत को कोई इन्होंने मामूली सी चीज बना दिया है, हालांकि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों भाग में है। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने मामूली सा रिश्वत को बना दिया। खैर हमारा टॉपिक ये है कि सर आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से आपको बताया कि लगभग 9,400 के बनते हैं। आपको वो बंदा परचेज करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। आप अगर बाइनेंस यूज करते हैं, आप खुद परचेज करके अपने वॉलेट में रखवा लें, फिर उस बंदे को कहिए कि सर मेरा अकाउंट एक्टिव कर दें, वो आपको अपना अकाउंट एक्टिव करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सर, हमारा अब अकाउंट एक्टिव हो गया, अब ने वर्किंग भी करनी है, नॉन वर्किंग के लिए ज्वाइन किया है या वर्किंग के लिए ज्वाइन किया है। मैंने आपको दोनों प्लान समझाने हैं, जिसने वर्किंग करनी है उसके लिए भी बेस्ट है, जिसने नई वर्किंग करनी है उसके लिए भी बेस्ट है। जो हम पहली इनकम हमें आती है वो डायरेक्ट रेफर इनकम आती है। पहली जो हमें इनकम होती है यहाँ पे डायरेक्ट रेफर इनकम होती है। एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पर ए को करवाएं, बी को करवाएं, सी को करवाएं, डी को करवाएं, जितने लोगों को मर्जी हम ज्वाइन करवाएं, हमें एवरी पर्सन से 50% आने वाला है। सर यहाँ पे छोटा सा टारगेट हम लेते हैं, छोटा सा टारगेट लेते हैं कि आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाना है। प्लान आपने नहीं दिखाना, आपने मैंने प्लान दिखाना है। आपका काम जस्ट मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है। ट्रेनिंग यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, स्किल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, ऑनलाइन लोगों की मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है, कैसे आपने सोशल मीडिया का यूज करना है, बेस्ट वे से कैसे यूज करना है। टाइम वेस्ट तो ऑलरेडी आप कर ही रहे थे, चाहे दूसरे सिस्टम पे कर लो या सोशल मीडिया पे कर लो, एक ही चीज है। यहाँ पे आपके टाइम के भी आपको पैसे मिलेंगे सर, लेकिन सिस्टम को समझने के बाद, सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपकी टोटल जो इनकम होगी 150 BUSD होगी। ये वर्किंग प्लान है। इसके बाद मैं आपको नाम की तरफ लेके चलता हूँ। आपकी टोटल 150 BUSD की इनकम होगी। आपके अगर PKR में बात करें तो पाकिस्तान में 40,000 के करीब जाते हैं PKR में। आप उसी 40-35 हजार में रिश्वत दे के वहां पे स्टडी दे के फिर जाके लगे थे हराम की रोजी खाने। ये तो पार्ट टाइम बेसिस पे आपको सिस्टम दे रहा है।
अब यहाँ पे एक और आपके माइंड में क्लियर करता जाऊं कि सर बाकी सिस्टम पे भी आपको जब ज्वाइन करा था आपको यही बताया गया था कि सर यहाँ आपको ना 1 लोगों को प्लान दिखा ले, 10 लोगों को प्लान दिखा ले, इतनी इनकम हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में जब वहां पे 1-2 ज्वाइनिंग करवाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे अगर हमने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड ना किया तो सर यहाँ तो लेवल फ्रीज हो जाएगा, हमें प्रॉफिट नहीं आएगी। सर यहाँ पे कोई लेवल अपग्रेड नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, जितने कमाओ अपनी पॉकेट में, जितने कमाओ अपनी पॉकेट। ठीक हो गया। दूसरी इनकम ये भी वर्किंग इनकम है, ये टीम की तरफ से हमें आती है, ये भी वर्किंग इनकम है। इसके बाद मैं आपको नॉन की तरफ लेके चलता हूँ। ये यहाँ पे 4 लोगों को जस्ट ज्वाइन करवाने से आपको कितनी बड़ी अमाउंट होने वाली मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पहले कुछ ज्वाइन किया, आपने अपने दोस्तों को 4 दोस्तों को, या ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग यहाँ पे आपको गाइड यहाँ पे आपको फुल किया जाएगा वार्ड टीम की तरफ से। ठीक है, वार्ड टीम का हर लीडर आपको गाइड करेगा। 4 लोगों की आपने टीम बना ली। अब उन्हीं 4 लोगों को ट्रेन किया आपने, ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपका काम जस्ट मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है। उन्हीं 4 लोगों को ट्रेन किया, आपकी टोटल टीम होगी 16 लोगों की। आपकी जो हर आईडी से आपको, हर अकाउंट से आपको एक डॉलर आएगा, $1 आएगा। आपकी टोटल जो इनकम होगी 16 बीयूएसडी की होगी। उन्हीं 16 लोगों ने आगे नीचे 4-4 लोग लगाए, 4-4 लोगों को रेफर कर लिया। आपकी टोटल टीम होगी 64 लोग। 64 ने 4-4 किया, 256 की, 256 ने 4-4 किया, 1024 की 8वें लेवल पे जो आपकी टीम जाती है, 65,536 की टीम जाती है आपकी। अगर 8वें लेवल से यहाँ पे आपके नीचे अगर 8वें लेवल पे बंदा काम कर रहा होगा ना, वहां से भी आपको इनकम आएगी। ये वर्किंग प्लान है। इसके बाद मैं आपको नाम की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है आपकी 86,796 बीयूएसडी। पीकेआर में बात करें 2,16,99,000 रुपए बनता है। नेक्स्ट आपको वेट होगा सर, हमें ला दे, हमें 7 करोड़ का प्लान समझा दे। सर ये रहा आपका 7 करोड़ का प्लान। यहाँ पे सर 6 पूल है, हर पूल में 6-6 लेवल है। पहला पूल है अल्फा पूल। अल्फा पूल थोड़ा सा आपने फोकस से समझना है। जब आपको अल्फा पूल समझ में आ गया, आपको सारे बाकी 5 पूल समझ में आ जाएंगे। जहां पे आपके कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं अल्फा पूल को लेके, वो भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सर पहला लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। हर अकाउंट आने में टाइम पीरियड लगेगा 45 से 55, 55-60 दिन भी जा सकता है, इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। आपको हर अकाउंट से 0.5 बीयूएसडी आएंगे। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है आपकी 1 बीयूएसडी होगी। अब यहाँ पे जो 2 अकाउंट आने, ये आपको नहीं लगाने, आप काम करें या ना करें, ये फिर भी लगेंगे आप। क्यों? ये पूरे वर्ड्स यानी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप पहले जिस सिस्टम पे काम करते थे, वहां पे आपको लेवल अपग्रेड करवा दिया था कि सर आपको नॉन वर्किंग आ जाएगी यहाँ से यहाँ से। लेकिन एक्चुअली में वहां पे नॉन वर्किंग कब आती है? जब अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन की टीमें काम करें। क्यों? कि वो वर्किंग अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन की टीम डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे ना आपके अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना डाउन की, ना क्रॉसलाइन की, ना ही आपकी वर्किंग डिपेंड करनी है। आपका कोई काम नहीं, जीरो काम है, तब भी ये इनकम उसी वक्त आपको आएगी। लेकिन अगर आपका ज्यादा काम है, तब भी ये उसी वक्त आएगी। ये नहीं कि आपने ज्यादा काम कर लिया आपको पहले मिल गई, या आपने कम काम किया आपको लेट मिल गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। ये इनकम आपके वर्किंग पे डिपेंड नहीं करती, ये पूरे वर्ड से आनी होती है आप। दूसरे लेवल पे आपको नीचे लगेगा 4 अकाउंट। हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगेन हाईलाइट करता चलो, टाइम पीरियड, कुछ लोगों का क्वेश्चन था, टाइम पीरियड सेम रहेगा। 55 से 60, 65 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। हर आईडी से आपको 0.5 बीयूएसडी। दूसरे ऑटोपुल की जो इनकम है 2 बीयूएसडी होगी। तीसरे लेवल पे आपको चलेगा 8 अकाउंट। हर आईडी से आपको 1 बीयूएसडी। अगर तीसरे ऑटोपुल की जो इनकम है आपको होगी 8 बीयूएसडी। चौथे लेवल पे 16 अकाउंट लगेंगे, पांचवे 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। आपकी जो टोटल प्रॉफिट जाती है 123 बीयूएसडी पहले अल्फा पूल की। 123 बीयूएसडी में सर यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि शायद सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है हमें? सर आपने जो थोड़ी सी अमाउंट लगानी थी यहाँ पे खत्म हो गई। अब इसी आपने जो 123 बीयूएसडी अर्न करने हैं, इसी में से 60 बीयूएसडी आपके चले जाने नेक्स्ट पूल में अपग्रेडेशन के लिए, जीनियस पूल में। जाहिर सी बात है ना, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़े पैसे लेने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। या अपने पॉकेट से लगा लो या प्रॉफिट में से लगा लो। यहाँ पे आपने खुद नहीं करना कि मेरा दिल किया तो मैं करूंगा, ना दिल किया तो ना करूंगा। नहीं, ये ऑटो ही अपग्रेड। मैं कहता हूँ सल्यूट है सर मनोज को, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया। कोई यहाँ पे किसी का दिल पे रखा ही नहीं है किसी का। यहाँ पे ऑटो ही अपग्रेड होंगे। 60 बीयूएससी नेक्स्ट जीनियस स्कूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके पास जो टोटल बचती है 63 बीयूएससी,
और पीकेआर में बात करें तो 16,000 करीब जाते हैं। यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, जस्ट गलती से आईडी लगाई, काम जो किया वहां पहले मिल गया। आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये आपका फ्यूचर प्लान है। यहाँ पे सर जीनियस पूल, दूसरा पूल जो हमारा जीनियस पूल है, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। पहला पूल मैं आपको थोड़ा सा समझाया, टाइम लिया, बाकी पूल आपको मैं जल्दी से इसलिए समझा रहा हूँ कि पहला पूल समझना जैसे मुश्किल है। आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाले 1710 बीयूएसडी की, 300 बीयूएसडी अगेन चले जाने नेक्स्ट मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल जो आपके पास बचते हैं 1410 बीयूएसडी। अगर पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 रुपया बनता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मास्टर पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 9,350 बीयूएसडी, 600 बीयूएसडी अगेन चले जाने नेक्स्ट कैपिटल पूल में अपग्रेडेशन के लिए। आपके पास जो बचते हैं 8,750 बीयूएसडी। अगर पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है। आपने कितना, आपका टाइम कितना गया सर? 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2.5 साल लगा। 2.5 साल में सर आपने इनकम कितनी कर ली? आपने सर इनकम 2.5 साल में कर ली 25 लाख रुपए की इनकम कर ली आप अगर इंश्योरेंस भी करवाएं ना, उसमें भी आपको 15-20 साल का वेट करना पड़ता है। हर साल 50-60 हजार पे भी करना पड़ता है। ये आपकी इंश्योरेंस बेस्ट है कि वो इंश्योरेंस बेस्ट है जो 2.5 साल में आपको 25 लाख रुपए की इनकम दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम कैप्टन पूल की तरफ, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ पे प्रॉफिट होने वाली है आपको 18,600 बीयूएसडी की, 3,000 बीयूएसडी अगेन चले जाएंगे नेक्स्ट रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। आपको जो टोटल बचते हैं 15,600 बीयूएसडी। पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। टाइम कितना गया? 3 साल, 3.5 साल लगा लेंगे। 3.5 साल में आपको 65 से 70 लाख रुपए की इनकम होगी। नेक्स्ट चलते हैं रेंजर पूल में, सेम मैट्रिक, सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। 60 से 65 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकते हैं। हर ऑटोपूल का टाइम पीरियड यही रहेगा। यहाँ पे आपके साथ जो टोटल प्रॉफिट होती है 93,500 बीयूएसडी। यहाँ पे 6,000 बीयूएसडी लास्ट रॉयल किंग पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। टोटल प्रॉफिट जो बचती है 87,500 बीयूएसडी। पीकेआर में बात करें 2,18,75,000 रुपए बनता है सर। नेक्स्ट चलते हैं सर, यहाँ पे लास्ट हमारा रॉयल किंग पूल है। यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी नस्लों की इनकम। यहाँ पे शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ पे आपकी नस्लें भी इनकम कमाएंगी। सर यहाँ पे पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। 1,87,000 बीयूएसडी की प्रॉफिट होने वाली है। 6,000 बीयूएसडी चले जाने इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए। ये नहीं कि आपने पहले लेवल पे वापस दोबारा चले जाना, नहीं। ये जो आपकी लास्ट पूल है, इसी पूल में बार बार इन्वेस्ट होता रहना है, बार बार अपग्रेड होता रहना है, ऑटो ही अपग्रेड होता रहना है, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहना। जहां पे टोटल प्रॉफिट जो बचती है 1,81,000 बीयूएसडी। पीकेआर में बात करें 4,52,50,000 रुपए बनता है। टाइम कितना गया आपका? 4.5 से 5 साल मैक्सिमम लगा लें सर, आपको 7 करोड़ की इनकम दे दी सिस्टम ने। किया आपने कुछ नहीं है, जस्ट आईडी लगाई है। पहली इन्वेस्टमेंट आपके पैसे हैं, दूसरी इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो लास्ट हमारा जो वर्किंग प्लान है, ये भी वर्किंग प्लान है। यहाँ पे कुछ रैंक है, जीनियस, मास्टर, पहले खुद अपग्रेड करें, फिर अपनी टीमों से करवाएं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एक चीज आपको नोट करने को मैं दूंगा, यहाँ पे ये भी आपकी पूरी लाइफ काम आएगी। आप कहीं भी जाएंगे ना, आपसे स्कैम नहीं होने लगा आज के बाद। यहाँ पे पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जितनी भी अमाउंट होनी है अपने आपके डायरेक्ट वॉलेट में, कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% सर्विस चार्जेस हैं, $4 गैस फीस के कटे जाते हैं। सर ये गैसेस क्या पंगा है, ये आपको मैं बताता हूँ। सर गैसेस होती है, किस चीज की होती है, ये कभी माइंड में आया आपके? सर गैसेस होती है ब्लॉकचेन की फी होती है, जो हर सिस्टम पे कर रहा होता है। लेकिन आपको, जब आप किसी भी पहले सिस्टम पे काम करते थे ना, हम भी करते थे, वहां हमें बताया जाता था कि जब हम $10 से किसी की ज्वाइनिंग करवाते थे, 5 मुझे मिल जाते थे, 5 मेरे अपलाइन को मिल जाते। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि जो ब्लॉकचेन पे सिस्टम रन कर रहा है उसकी फी कौन पे कर रहा है? सर एक्चुअली में उसकी जो फी होती है वो सिस्टम का क्रिएटर पे कर रहा होता है, सिस्टम का ओनर पे कर रहा होता है। भाई अगर हमें बताया जाता है हम अपने अकाउंट के मालिक है, भाई अगर हम अकाउंट के मालिक है तो तू क्यों भाई पे कर रहा है हमारी गैस फीस? हमारा अकाउंट ब्लॉकचेन पे कोड है, तू क्यों कर रहा है? तेरा तो कोई अख्तियार है ही नहीं। भाई मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर का गैस का बिल पे करते हैं, हम उसके मालिक हैं। भाई जिस आईडी का हम ब्लॉकचेन की फी ही नहीं पे कर सकते, हम उसके मालिक कैसे हुए? आप माइंड की बात है, सोचे अपने माइंड से, जो बंदा हमारी गैस फीस पे कर सकता है,
क्या वो हमारी आईडी नहीं हो सकता, प्रॉफिट नहीं स्टॉप कर सकता हमारी? सर आज हम अल्फाविन को क्यों कहते हैं कि ये सर मनोज का नहीं हमारा सिस्टम है, क्यों? कि यहाँ पे $4 गैस फीस के हम अपने पल्ले से अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करते हैं। जो $30 आपने इन्वेस्ट करने हैं उसमें से $4 गैस फीस की अमाउंट जानी है जो हम पे करते हैं। आज सिस्टम का क्रिएटर नहीं पे करता, हम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अल्फाविन के क्रिएटर भी हम हैं, मालिक भी हम हैं। हम इसके क्रिएटर हैं, हम इसके ओनर हैं। ऑल ऑटो पुल ऑटो ही अपग्रेड होंगे, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये रहा आज का प्लान। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे अपना हैंड रेज करे, उसका क्वेश्चन क्लियर करेंगे, फिर हम कुछ को होस्टों की तरफ चलते हैं। ठीक है, कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे अपना हैंड रेज करे, अपना क्वेश्चन यहाँ पे रख सकता है। मोहम्मद इमरान सर, मोहम्मद इमरान सर आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, आप अनम्यूट करें। आपको कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझे शेयर करें। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन रह गया तो काइंडली आप अनम्यूट कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान सर आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन है आप इजीली यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इजी हो गए। ओके, आई थिंक सर बिजी है या सर? जी सर आपने अनम्यूट किया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कोई ऐसा ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा नेक्स्ट अब्दुल रहमान सर है। अब्दुल रहमान सर आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर... अब्दुल रहमान सर का कोई भी क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान सर यहाँ पर... कौन सर, मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल रहमान बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर आपकी आवाज आ रही है। आपकी तरफ से सर डबल आवाज आ रही है, पर क्या वजह है? नेटवर्क प्रॉब्लम है या क्या वजह? आई थिंक नेट का इशू हो गया, थोड़ा सा वेट। जी मैं सर यहाँ पे मेरे नेट क्वेश्चन करूं? आवाज नहीं आ रही होगी। सर मैं क्वेश्चन करूं? जी सर मेरी आवाज प्रॉपर है, ठीक है आप कर सकते हैं। जी सर मेरे ये 3 क्वेश्चन 4 हैं सॉरी आज। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे आपने फरमाया है कि ये हमारा जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइजेशन है जो कि ब्लॉकचेन कोड के साथ है। जी बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि क्या इसकी जो हमें आईडी मिलेगी उस पे वर्क करने के लिए, एक बार जो है वो विदाउट वर्क करने के लिए वो तो ठीक है कि एक बार हमने बना ली, उसके बाद हम नहीं भी बनाएंगे तभी हमारी इनकम आती रहेगी। दूसरा ये है कि जो काम करना चाहता है, दूसरा ये है कि एक बंदा काम करना चाहता है जो वर्किंग उस मेथड के साथ अटैच होना चाहता है, तो क्या उसको कोई वेबसाइट का, तो आपने क्लियर कर दिया कि वेबसाइट पे ये नहीं है, वेबसाइट तो ब्लॉक भी हो जाती है। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है, क्या इसकी आईडी लॉगिन करने के लिए हमें कोई ऐप दी जाएगी या कोई ऐप का एक वैलेट ही दिया जाएगा, जैसे आप वो बता रहे थे, उस वैलेट के जरिए हम आईडी ओपन करेंगे जो कोई और लिंक होगा? जी सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मैं आपसे करता हूँ क्लियर। सर इस सिस्टम की जैसे दूसरे सिस्टम की जैसे एक साइट दी जाती है ना कि इस साइट आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर लें इस साइट के साथ, ठीक है? इसकी भी वैसे ही साइट है अल्फाविन की, ठीक है? जैसे दूसरे लेकिन यहाँ पे पॉइंट की बात पता क्या है कि अक्सर होता क्या है कि हमें साइट पे जब वर्किंग चलती है ना तो हमारी आईडी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम का ब्लॉकचेन है, जिस सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जब सिस्टम का हमने अल्फाविन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है ना, आपने कैसे चेक करना है? BSC स्कैन जाना, गूगल पे सर्च करना BSC स्कैन, ठीक है? BSC स्कैन पे आपने जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया ना उससे कहना मुझे अल्फाविन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दें, वो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिंक सेंड करेगा। आप BSC स्कैन पे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद वहां पे अल्फाविन का सारा कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। अब वहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया, ओपन होने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आएगा, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा वहां पे। जब कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे,
कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पे नीचे ऑप्शन आएंगे, 3, वहां पे एक राइट का ऑप्शन आएगा, राइट का। जब राइट पे क्लिक करेंगे, आपको वहां पे ऑप्शन दे देगा कि सर आप अपनी आईडी यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। आपका साइट, वहां पे साइट का कोई काम नहीं, लेकिन ये जो साइट बनाई है ना, ये बनाई है जैसे दूसरे सिस्टम में होती है, ये बनाई है क्यों, कि आवाम को, मतलब कि ज्यादा लोगों को ब्लॉकचेन पे आईडी लगाना पता ही नहीं कि ब्लॉकचेन पे आईडी लगाते कैसे, जी 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 ठीक है। तो ये साइट बनाई जैसे एक मैं कहता हूँ कि एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये अल्फाविन है, ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। जी, बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सर अगर आपने सर अगर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन। ये, मैं आपको ये यकीन चीज और हाईलाइट कर दूं, इस बंदे से ना हमारी वार टीम का चैनल लेके, आप कल परसों सर यासर ने ये भी बताया था कि आप बाकी सिस्टम का स्मार्ट कंप्यूटर कैसे चेक कर सकते हो, और अल्फाविन का, जैसे यहाँ पे 3 ही सिस्टम जो है ना फेमस चल रहे हैं, अल्फाविन, फोर्सेज और मेटाफोर्स, इन तीनों का आप स्मार्ट कंप्यूटर कैसे चेक कर सकते हैं। सर मेरे चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, मैं काइंडली इस पे देख लूंगा, उसको मजीद में समझने में आसानी हो जाएगी। जी, आप अपने अप्लायंस ले नेक्स्ट लीजिए। क्वेश्चन सर। जी सर पूछिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता हूँ। जी सर सर बिल्कुल जैसे करें। आपने ये फरमाया है कि फर्स्ट जो हम शुरू करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें जो है 30 व्यूज जो है वो लगाने पड़ेंगे। उसमें बिल्कुल। 4 व्यूज जो है वो गैस के उसमें चले जाएंगे। क्या जो वो 26 व्यूज जो होंगे वो वैलेट खरीदने के बाद वो हमारे अकाउंट में रहेंगे, या वो उस वैलेट की ही पेमेंट होगी? मैं बताता हूँ आपको, जो आपने 30 BUSD इन्वेस्ट करने हैं, उसमें से जो 50% होने, यानी कि 15 BUSD चले जाने हैं रेफरल इनकम, यानी कि आपके अपलाइन को, ठीक है। जी बाकी बचने हैं 15 BUSD, उसमें से 6 BUSD जाने हैं लेवल इनकम में, आपके ऊपर 7 अपलाइन होंगे ना, उन्हें चले जाने हैं। लेवल बाकी आपके 5 BUSD जाने हैं ऑटोपूल, जो ऑटोपूल की जो इनकम होती है, जो नॉन वर्किंग इनकम होती है, 5 BUSD आपके उनमें जाने हैं, किसी को भी चले जाने हैं, पूरे वर्ल्ड में किसी को भी जिसका नंबर आया होगा ब्लॉकचेन की, उस बंदे को चले जाएंगे, ठीक है। जी दूसरे नंबर पे बाकी $4 बचते हैं, $4 आपके गैस फीस के ऑलरेडी बता सकते हो। तो यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूट उसी वक्त हो जाता है, ये नहीं कि कहीं पे पेमेंट किसी के पास रुकी हुई है या होल्ड हुई है। आपने जो 30 BUSD लगाने थे, जब आपकी आईडी एक्टिव का बटन दबा दिया, उसी वक्त सर डिवाइड हो जाने हैं। जी, बेहतर हो गया सर। जी नेक्स्ट। सर नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो फर्स्ट टाइम मैंने आईडी बना ली, मैंने मतलब 30 व्यूज जो है वो लगा भी लिए इस चैन में, आप ये एक किसी की टीम का हिस्सा बन गया मैं। अब नेक्स्ट मेरा काम तो ये है कि मैंने अपनी टीम बनानी है, नीचे चैन बनाना है। तो उसके लिए क्या ये है कि जब तक वो बंदा वैलेट नहीं खरीदेगा, जब तक वो वर्क स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक मुझे उसकी इनकम जो है 15 जो जैसे आप फरमा रहे हैं वो नहीं मिलेगी, या जैसे ही वो ज्वाइन करेगा मुझे फौरन मिल जाएगी? सर जैसे ही वो ज्वाइन करेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपके वॉलेट में आ जाएगी। जी थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट। जस्ट थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फरवा ईगल टीम का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपना मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आपका हैंड रेज था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीबन 1 वीक हो गया इसको मीटिंग में सेशन लेते हुए, लेकिन मुझे अभी तक सिस्टम की समझ को नहीं आ रही कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या काम है इसमें। आप क्वेश्चन करें, आपको किस चीज की समझ नहीं आई वो क्वेश्चन किया करें, यहाँ पे डेली बेस पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इसको ज्वाइन करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करना है, आईडी बनानी है, क्योंकि मैं फास्टेज में ऑलरेडी आप उसमें भी फारसी में क्या करते हैं? फास्टेज में मेरा सेस वैलेट बना हुआ है, वहाँ पे आईडी बनी हुई है। मैंने ना $10 से इन्वेस्टमेंट की थी, उस पे ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद मैंने टीम तो मेरी बनी क्यों नहीं है, मैंने आगे इन्वेस्टमेंट करके अपने लेवल अपग्रेड कर लिए थे, अब मुझे उनसे अर्निंग आ रही है। तो लेकिन इस माशाल्लाह। सिस्टम का मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसमें क्या करना है। अच्छा चले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया कि 4 तरह से इनकम देगा, जो काम की बात है वो आपको मैं डायरेक्ट करता हूँ। अकाउंट तो आप पता है जैसे फारसी में एक्टिव होता है, इसका भी हो जाएगा, काम की बात जो वो बताता हूँ। इनकम 4 तरह से कैसे देगा। पहली, जो जिस भी बंदे को आपने अपने साथ ज्वाइन करवाया, वहां से 50% आना है।
एक काम ये हो गया, अगर आप काम करना चाह रहे हैं यानी कि टीम बनाना चाह रहे हैं, ये दूसरे नंबर पे आपका जो टीम की तरफ से दूसरी इनकम आती है 8वें लेवल से, मतलब कि आपके नीचे जो बंदे काम करेंगे वहां से आती है, जैसे 4th में भी आती है 1-2 लेवल से, लेकिन यहाँ पे 8वें लेवल से आती है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आपने कहा है कि मुझसे टीम नहीं बनती, तो हम उन्हीं लोगों को इस सिस्टम के बारे में मुतारफ करवा रहे हैं कि जिन लोगों से नेटवर्क नहीं बनता। जैसे मैंने शुरू में एक बात जिक्र की थी कि जिस बंदे से नेटवर्क नहीं बनेगा, सिस्टम का प्लान ये है कि सिस्टम 7 करोड़ की इनकम देगा उससे कितने साल में, 5 साल में, जस्ट 5 साल में। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे देगा। ठीक है। तो ये सिस्टम का प्लान है। बाकी आपने वर्किंग करनी है, वर्किंग आपने वैसे ही करनी है, अपनी टीम बनाए, नेटवर्क बनाए, अपनी प्रॉफिट लें। बाकी जो नॉन वर्किंग इनकम है उसके लिए आपके पहले इन्वेस्टमेंट है, आईडी एक्टिव करवानी है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका टाइम भी है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे हम किसी की पेमेंट का लॉस नहीं करें। क्यों? कि यहाँ पे हमें पता है कि इस सिस्टम का हर बंदा यहाँ पे, पता है क्या मैम, जिस बंदे ने यहाँ पे वार टीम के लीडर जो जिसने भी अपनी आईडी लगाई है, पहले उस बंदे ने खुद सिस्टम को समझा। जब उसे सिस्टम समझ में आ गया, उसने अपने हर घर में आईडी लगाई। सर रेहान यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी 2 बेटों की, अपनी बेटी की आईडी लगाई है। सर महमूद आलम है कुवैत से, इंडिया से हैं वो, माशाल्लाह हमारे यहाँ सेशन में नहीं है। ठीक है। वो डेली बेस पे हमारे सेशन में आते हैं। उन्होंने 10 आईडी एक्टिव करवाई है। मतलब कैसे कि वो समझ गया कि ये सिस्टम फ्यूचर में हमें इतनी बेनिफिट देगा। ठीक है। सर लेकिन इसको ज्वाइन करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? मैम 30 BUSD, जी 30 BUSD लगाने पड़ते हैं। अच्छा, 30 USD लगाने पड़ते हैं। BUSD जो फोर्से में यूज होते हैं। उसमें तो 10 होते हैं ना, आप 30 30 कह रहे हो? जी, इसका 30 का पैकेज है ना, उसका 10 का पैकेज होता है। देखा जाए तो वहां पे लेवल अपग्रेड करने में वही चले जाए, लेकिन यहाँ पे जो पैकेज होता है वो 30 का है। अच्छा, तो इसके बाद जी। वो ये भी सेम उसी तरह का है, इसके भी लेवल अपग्रेड करने होते हैं? नो मैम, कोई लेवल अपग्रेड नहीं। मैंने यही आपको यही चीज एक्सप्लेन करता हूँ डेली बेस पे कि थोड़ा सा फोकस पे मीटिंग लिया करें। यहाँ पे कोई लेवल अपग्रेड नहीं, लाइफ में एक दफा ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लाइफ में एक दफा। अच्छा, तो क्या करे बंदा? मैंने तो 5 मंथ से उधर ज्वाइन किया हुआ है, मेरी तो टीम ही नहीं बनी, मैं तो पागल हो गई हूँ लोगों को गाइड कर करके, बस दिल ही मर गया। मैंने अब इधर से क्या नाम है इनका, दिलबार खान साहब ने, इन्होंने मुझे इधर ज्वाइन ऐड किया इस ग्रुप में, तो मैं देख रही हूँ जिनकी मीटिंग भी ले रही हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं लाइव भी देख रही हूँ। लेकिन है कि मुझे समझ को नहीं आ रही थी कि अगर उसी तरह इन्वेस्टमेंट करके ज्वाइनिंग लेनी है तो फिर उधर भी मैंने तकरीबन 15,000 रुपया लगा दिया है। तो जी जी। लेकिन है कि आप मुझे $2, $3, 5 जिस तरह की अर्निंग आ रही है वो भी नॉन वर्किंग से, तो चलो बिल्कुल। मेरे अगर 30 तक यूएसडी बन जाते हैं, मैं इधर फिर जो है ना ज्वाइनिंग ले लूँ। ठीक है मैम, यहाँ पे आपने कोई बहस ऐसी वैसी नहीं करनी। आपको सिस्टम का प्लान देखें, मैंने पहले ही बताया कि ये अगर नॉन वर्किंग के लिए ज्वाइन करना है ना, तो मैं कल आपको 7 करोड़ नहीं दूंगा, या ना ही सिस्टम आपको कल आपको 7 करोड़ देगा। दूसरी इन्वेस्टमेंट आपका टाइम भी है। ठीक है। देखिए बात और सुनिए सर, जो जी मेरा वो ट्रस्ट वॉलेट बना हुआ है तो उसी पे ये भी आईडी बन जाएगी? जी, ट्रस्ट एक न्यू ट्रस्ट वॉलेट, उसी ट्रस्ट वॉलेट में चाहे जितने मर्जी ट्रस्ट वॉलेट बना लो, एक न्यू ट्रस्ट वॉलेट बना लें, आपको दिलबर सर लेकिन समझा ये देंगे। जो आपने पिक्चर इधर लगाई हुई थी ना, मैंने देखी है, यही है ना वो भी? जी जी, यही है, ट्रस्ट वॉलेट पे ही होगा सारा काम आपका। अच्छा, जी जी चलिए बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपसे ओ, बात करके बहुत अच्छा ओ, लगा। चलो आगे से मुझे कोई क्वेश्चन करना है तो मैं आपसे जी मैम, पूछूंगा। आप इजीली पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी मैम बैठी हुई, मैम मदीहा हैं, वो भी नॉन वर्किंग के लिए आपकी तरह आए थे। वो भी कह रही सर, मैं वो भी फारसी पे काम करती हूँ। वो कहते सर मैं लोगों से बात करके थक गई हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो वो भी माशाल्लाह से यहाँ पे आके ज्वाइन हुई, माशाल्लाह से वहां पे उसके बाद सिस्टम को समझा, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। माशाल्लाह से उनकी टीम भी बड़ी अच्छी ग्रो कर रही है। मतलब कि ये मैं नहीं कह रहा आप टीम बनाए ना बनाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बस अगेन, एक दफा $30 जो है ना एक दफा लगाने हैं, ये बार बार जी लगाने मैम, हैं? लाइफ में एक दफा उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद नॉन वर्किंग आती रहेगी? जी, नॉन वर्किंग का जो टाइम टेबल है आपको मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ। ये 60-65 दिन में एक ऑटो पुल आता है। ठीक है। ऑटो पुल कितना आना है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और दूसरा इन्वेस्टमेंट, अगर आप कहें कि मुझे पहले ही दिन या 1 मंथ के बाद करोड़ों रुपए आ जाए, तो करोड़ों रुपए नहीं आएंगे। दूसरी इन्वेस्टमेंट आपका टाइम भी है। जी बिल्कुल, है तो ये भी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, जिस तरह फास्टेज भी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। चलो, जी, आपको मैंने गाइड कर दिया कि सिस्टम कैसे 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर, अगर आपको करना आता हो या किसी को करना आता है तो आप उन्हें समझा देंगे। ठीक है। चलो सही है, बहुत शुक्रिया।
ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैम रिमशा है। मैम रिमशा, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आपका हैंड रेज था। आप काइंडली अपना कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैम आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली यहाँ पे शेयर कर सकती हैं, नहीं तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं कोई क्वेश्चन होगा। ओके मैम, आई थिंक चलिए नेक्स्ट हम कुछ को होस्टों की तरफ चलते हैं, कुछ उनका एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि सर रेहान वेलकम है आपका, ऑलरेडी को होस्ट आप बताइएगा तो आपने कैसी जा रही है वर्किंग और एज अ पार्ट टाइम बेसिस पे, जो ऑलरेडी मैं पूरी वार टीम को कहता हूँ, क्योंकि सर देखें आज तक हमारे साथ बहुत सारे स्कैम हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने, होता क्या है कि जो भी फाउंडर जो भी लीडर आगे होता है जस्ट वही करोड़ों कमाता है, बाकी डाउन क्यों नहीं करोड़ों कमाते, क्यों कि सर जस्ट वो अपनी अर्निंग के पीछे लोगों को इतना मिसगाइड कर दिया, इतना मिसगाइड कर दिया, कभी लोगों को एनएफटी के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी किसी के नाम पे। सर कहाँ है वो एनएफटी, कहाँ है वो लोग, हमारी आवाम के पास नॉलेज नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, इसीलिए लोग पागल बनाते रहेंगे आपको। ठीक है, तो रेहान सर आइएगा, वेलकम आपका। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, और ऑल लीडर्स को मेरी तरफ से सलाम, और न्यू मेंबर को वेलकम करते हैं आज की मीटिंग में। तो कहना चाहूंगा कि देखिए, जो मौजूदा हालात और सिनेरियो पाकिस्तान का जा रहा है, पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड वाइज स्कैम तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने इंसान को एक दिमाग दिया हुआ है, कोई एजुकेटेड भी है, ये सिस्टम समझने के लिए ज्यादा एजुकेशन की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मीटिंग ट्रेनिंग सेशन आप ले लें, और हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो है समझने के लिए यूट्यूब भी है। आप उससे समझ लें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, हम कैसे अपनी आईडीज वगैरह, हम कैसे अपना सिस्टम एक जो 100% डिसेंट्रलाइज है उसकी फीसिस कहाँ से निकलती है, हम वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरी बात ये है कि सर इधर मेरे वो सर इमरान साहब थे, ही इज एग्री। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान साहब जो पहले जिनसे क्वेश्चन किया था वो एग्री है, उन्होंने मुझे जो है ना इनबॉक्स में मैसेज किया कि मैं एग्री हूँ, बट एक दो मीटिंग और लूंगा। और सर माज बैठे हुए ये भी मेरे जो है ना प्रोस्पेक्ट्स हैं आज के। तो बाकी सर इजारुद्दीन साहब बैठे हुए हैं नेपाल से, बाकी वो थोड़ा सा वर्किंग में है आज। तो बताना चाहूंगा कि इंसान को जिंदगी में मौका जो है ना वो अल्लाह ताला की जात एक बार देती है, ठीक है, एक बार जो मौका आता है ना उसे फिर अल्लाह ताला के साथ मौका देके फिर आप पे छोड़ देती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बाहतियार बनाया हुआ है, आंखें दी है, सर दी है, नाक दी है, सोचने की हैसियत भी दी हुई है। ठीक है, कि आप किस तरह सोचते हैं। आपने अगर सोचना है कि मैंने 25,000 से घर का सिर्फ सिस्टम चलाना, तो आप सिर्फ आपकी थिंकिंग 25,000 तक रहेगी। ठीक है, आप अपने बच्चों को जो आज की तालीम जा रही है, एजुकेशन जा रही है, आज का मॉडरेट माशरा है, आप उस तरफ नहीं लेकर जा सकते। दूसरा, अगर आपकी थिंकिंग ये है कि हमने एक लग्जरी लाइफ गुजारनी है, हमारे बच्चे भी कोई ऑफिसर फैमिली की तरह जो है ना वो अच्छे एक बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारे, उनके पास भी हर तरह की जिंदगी, हर तरह की आसाइश हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो अल्लाह ताला की जात ने आपको मौका दिया हुआ है ना, उस पे आपने उसी वक्त आपने फैसला लेना है। फैसला कैसे लेना है आपने, वो आपके पास डिसीजन पावर आएगी। डिसीजन पावर कैसे आएगी, जिस वक्त आप सिस्टम को समझेंगे। सिस्टम जिस वक्त आप समझ जाएंगे ना, उस वक्त आपका दिल बोलेगा यार मैं कर लूं कि ना करूं। ठीक है, यहाँ पे आप आका जो है ना वो आपको थोड़ा सा जो है डिमोरलाइज होंगे कि यार 10,000 की पेमेंट है, क्या करूंगा। लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा होता कि 10,000 जो है ना 2,000 भी कर ले कुछ, यानी कि सिस्टम तो बहुत सारे है ना, ये नहीं हम कहते कि हमारा सिस्टम ही सबसे बेस्ट होगा। अल्लाह ताला बस हमें पता, हमें मालूम है, जो इधर बैठे हुए वार टीम के लीडर जो बैठे हुए उनको मालूम है कि हमारा सिस्टम कैसा है। तो समझने का अल्लाह ताला की जात अपने आप को, इंसान को समझने के लिए एक मौका जरूर देती है, लेकिन जिसने वो मौका गवा दिया वो पीछे रह जाता है, जिसने मौका को पा लिया वो आगे निकल जाता है। मेरे साथ एक दोस्त है, वो तकरीबन जिस दिन मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो उसके दूसरे दिन मुझसे पूछना शुरू हुआ, सर क्या, मैं उन्हें गाइड करता रहा। आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वर्किंग में हूँ और मैंने काफी अच्छी इसमें जो है ना अर्निंग ले ली है, लेकिन अब इसे वो मेरे से 2 महीने पीछे चला गया हुआ है। ठीक है, मेरा अगर वो आज ज्वाइन करेगा तो मेरा 2 महीने उससे पहले जो है ना ऑटो पूल आएगा, उसका 2 महीने बाद में आएगा। तो सारी समझने की बात है और डिसीजन लेने की बात है।
वो बात है ना कि मैं एंड में यही भी कहूंगा कि जिसको ये सिस्टम समझ आ रहा है ना वो भी ज्वाइन कर ले, जिसको नहीं समझ आ रहा वो भी ज्वाइन कर ले, बिकॉज के इसमें तो आपको इनकम आनी ही आनी है, ठीक है। क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब ये इधर सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत मार खा के सिस्टम में पहुंचे हैं, इसलिए हम कहते हैं, हम सीना तान के कहते हैं कि उसका क्या नाम है, हमें जो सिस्टम मिल चुका है हमें अब किसी की परवाह नहीं है। हमारे जो भी बोले, हमें जो कुछ भी बोले, हमें बुरा भला बोले, हमने सिस्टम के साथ चलना है, हमने लोगों